नहीं है, तो फिर वो शक्तिशाली हुआ कहीं से भी? तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो है जिसका मन उसके वश में है। सोचिए ये कितनी अच्छी भावना होगी कि सामने कोई व्यक्ति खड़ा है जो आपकी भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, आपको रुलाने की कोशिश कर रहा है, आपको क्रोधित करने की कोशिश कर रहा है, और आप सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे ज्यादा अच्छी भावना कोई और हो सकती है? आपको खुद को कितना शक्तिशाली महसूस होगा कि कोई कोशिश कर रहा है कि इसका पारा चढ़ जाए या इसको गुस्सा आ जाए या ये अपना काम खराब कर दे, और आप मुस्कुरा रहे हैं कि बाहर कितना भी हो जाए यहां छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और ये देखिए दुनिया में हर जगह है, ये सिर्फ आध्यात्मिक स्तर पे ये बात नहीं हो रही। जब कोरोना आया, दवाइयां निकली, वैक्सीन भी निकल गए, उसके बाद भी डॉक्टर अंत में क्या कह रहे हैं बताइए? इस बीमारी से बचने के लिए इतना कुछ निकलने के बाद भी डॉक्टर क्या कह रहे हैं? बताओ बताओ। हाँ, इम्यूनिटी बोल रहे। इम्यूनिटी शब्द क्या है? अंदरूनी ताकत, कि अंदर से जो व्यक्ति स्वस्थ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसे कई लोग हैं जो इस पूरे कोरोना में उनको इस बीमारी ने नहीं सताया, एक बार भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो अंदर से बहुत शक्तिशाली, इम्यूनिटी पावर जिसको डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर वो आपका ठीक है तो कुछ नहीं होगा। तो यानी अगर आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है तो बाहर कितने भी वायरस आ जाए आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो आध्यात्मिक स्तर पर यही बात होती है कि यहां जितने शक्तिशाली हो, फिर बाहर कितने ही व्यक्ति रूपी वायरस घूम रहे हो जो चाह रहे हैं कि भाई इसका दिमाग खराब हो जाए, इसका काम खराब हो जाए, वो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाए। वायरस हर रूप में घूम रहे हैं, चाहे बीमारी के रूप में, चाहे खुद व्यक्तियों के रूप में। कोई शारीरिक रूप से आपको खराब कर रहा है, कोई मानसिक रूप से आपको खराब कर रहा है, लेकिन बस आप खुद को कितना शक्तिशाली रखते हैं ये निर्भर करता है। तो ये कब होगा? जब आप भगवान का जो आनंद है उस स्तर पर पहुंचेंगे। फिर व्यक्ति को खुश रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। 3 तरह के ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक। और भक्त भगवान से यही प्रार्थना करता है कि वो तीनों तरह के तापों से हमें मुक्त करे। कहते हैं कि भगवान कृपा कैसे करे, भगवान की कमजोरी क्या है? अब कोई सोचे भगवान की क्या कमजोरी हो सकती है? वो सर्वशक्तिमान है, उनकी भी एक कमजोरी है। कहते हैं कि भगवान भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। सच्ची बात है भगवान, और ये मैं नहीं कह रही, भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, एक बार वो रोकर मुझे पुकार ले, मेरे सामने आ जाए कि हे नाथ मैंने बहुत पाप किए हैं पर अब मैं आपका हूं। कि सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अदना सही तब ही। उसके जन्मों जन्मों के करोड़ों पाप वहीं खत्म कर देता, एक बार वो मेरे पास आ जाए बस। इतने दयालु है भगवान। ये उनकी कमजोरी है। इस प्रकार भगवान के स्वरूप को बताया जाता है, उनकी महिमा को समझाया जाता है। अब हम चलते हैं सुखदेव जी के अवतार की कथा की ओर। ऐसे अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ढंग से बताई गई है, पर दंत कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी आए। उस सभा में एक प्रश्न उठा कि 3 लोग 14 भुवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है? सब अपनी अपनी राय देने लगे। कोई कहे हीरा, कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी। वहां ऋषिगण भी बैठे थे। ऋषिगणों ने कहा ये तो बहुतों के पास मिलेगी, यहां भी होगी बहुतों के पास।
सोने की वस्तु किस किस के पास है? हाथ उठाना। सब डर रहे हैं। हाँ, कितनी है ये नहीं पूछूंगी, है कि नहीं? अच्छे से बताइए, हाँ कि ना? यानी सबके पास। तो जो सबके पास हो वो सबसे कीमती कैसे? कीमती तो किसी किसी के पास होगा, लेकिन मात्रा कितनी है वो बात अलग है। किसी के पास बहुत है, किसी के पास थोड़ा, पर है तो कईयों के पास। तो यहां पर ऋषिगण कह रहे हैं कि जो बहुतों के पास हो वो कीमती कैसे? कीमती तो किसी किसी के पास मिले, किसको ढूंढने में ही समय लगे। तो सबने कहा फिर आप ही बताइए कौन है ऐसा जो सबसे कीमती है? तब ऋषिगणों ने कहा कि अगर सबसे कीमती कुछ है तो वो है प्रेम। अच्छा, प्रेम हमारे आपका नहीं। हमारा आपका प्रेम कैसा है? आज किसी से, कल किसी और से, परसों किसी और से। इसको प्रेम नहीं कहते, इसको स्वार्थ कहते हैं। हमारा प्रेम स्वार्थ का है। और रिश्ते तो छोड़िए, हमारा तो भगवान से भी प्रेम स्वार्थ का है। हमारे तो हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अगर एक दो काम भगवान हमारे नहीं करे तो हम भगवान बदल ले। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं। तो हमारा तो भगवान से ही अगर प्रेम इतने स्वार्थ का, तो लोगों से तो कितना स्वार्थ होगा। तो हमारा प्रेम नहीं, निस्वार्थ प्रेम, जिस प्रेम में कोई स्वार्थ ही ना हो, ये प्रेम सबसे कीमती होता है। तो सबने कहा तो किसी के पास तो होना चाहिए जिससे कोई प्रेरणा मिल सके कि ये प्रेम होता कैसा है। यहां पर भी लग सकता ना कि ऐसा प्रेम कहां मिलता है जहां कोई स्वार्थ ही ना हो। तो उन्होंने कहा कहीं तो हो। तो फिर वापस सब अपनी अपनी राय देने लगे। कोई कहे हो ना हो ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास होगा। ऋषिगण कहते ब्रह्मा जी तो रचना के कार्य में बहुत व्यस्त है, ब्रह्माणी के लिए उनके पास समय ही नहीं है। अब वहां नारद जी भी बैठे हैं। नारद जी किसके भक्त हैं? विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता। तो उन्होंने कहा हो ना हो मेरे प्रभु विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के पास तो जरूर है। ऋषिगणों ने कहा वहां भी उतना प्रेम नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? बोले होता तो भगवान भक्तों के पीछे नहीं दौड़ते। बोले उनका प्रेम भक्तों के पीछे ज्यादा है। गजेंद्र ने मध्य रात्रि में पुकारा तो लक्ष्मी जी को छोड़ के भाग गए। मध्य रात्रि का समय, इतना प्रेम होता साथ लेकर जाते। फिर सब कहते हैं तो आप बताइए फिर कहां है सबसे ज्यादा प्रेम? बोले अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं है तो वह है महादेव जी और पार्वती माता के पास। एक तो वो उनके आधे अंग पर विराजती है, और दूसरा महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय कैलाश पर्वत पे ही रहते हैं। वो कहीं नहीं जाते। किसी को बात भी करना है तो वहां हो, वो नहीं जाएंगे। तो नारद जी कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो विष्णु भगवान के ज्यादा भक्त हैं। पर सबको बात सही लगी। तो नारद जी कहते अगर इतना ही प्रेम है तो मैं उनके बीच झगड़ा करवा दूं तो? देखिए आपको लग सकता है कि झगड़ा तो पति पत्नी के बीच होता ही है। आपस में झगड़ना एक बात है, किसी तीसरे की वजह से झगड़ना एक बात है। अगर कोई तीसरा आके आपके भी झगड़ा करवा के चला जाए मतलब आपके प्रेम में कमी है। नारद जी ने कहा मैं करवा दूं तो? बोले तब की तब देखी जाएगी। अब वो रोजाना जाए कैलाश पर्वत पर, दोनों को साथ बैठा दे, वापस आ जाए। एक दिन संयोग से महादेव जी कहीं गए हुए थे। नारद जी जाते हैं, माता को प्रणाम किया। माता ने कहा कैसे आना हुआ?
अरे बोले वो मुझे बाबा से बहुत जरूरी काम था, कहाँ है वो? माता कहती वो तो अभी गए हैं, बहुत जरूरी काम है तो मुझे कह दो, मैं उनके आते ही उनसे कह दूंगी। बोले थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत माने पर्सनल। बोले सबको नहीं बता सकते। माता ने कहा आपके बाबा और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत बातें नहीं रहती, वो सब मुझे बताते हैं। बोले मैं नहीं मानता। पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है। अब यहां जितने भी शादीशुदा पुरुष बैठे हैं सबकी घर जाके क्लास लगने वाली है। पर नारद जी कहते सच है कि पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है। माता कहती है सब कुछ नहीं है। बोले अगर कुछ नहीं है तो आपने अमर कथा सुनी है? माता कहती ये कौन सी कथा है? अरे भले बहुत गोपनीय कथा है, बाबा हर किसी को नहीं सुनाते, सबसे ज्यादा जिससे प्रेम करते हैं सिर्फ उसे ही सुनाते। माता ने कहा इसका मतलब मुझसे प्रेम ही नहीं करते? बोले वो मैं क्या जानूं। अच्छा मैं चलता हूं, बाबा से मत कहना मैं आया था। नारद जी ने तो अपना काम कर दिया। अब माता बार बार ये सोच रही है जब मुझे इतनी कथाएं सुनाई तो ये क्यों नहीं सुनाई, इसमें ऐसी कौन सी बात है। अब रोज की तरह महादेव जी आते हैं, पर रोज की तरह कोई स्वागत नहीं, कोई आवभगत नहीं, कोई दरवाजे पर लेने नहीं गया। ठीक है, अंदर आने के बाद भी कोई बात नहीं हो रही। कहते जब पति पत्नी के बीच बात नहीं होती ना तो बातें बच्चों के माध्यम से चलती है। या तो बच्चे बात इधर उधर ले जाते हैं और या फिर बच्चों के लिए ही बात होती है। तो महादेव जी ने भी बच्चों की बात शुरू करते हुए पूछा, कह रहे गणेश कार्तिक कहाँ है? माता कहती गए होंगे कहीं, दिन भर अपने पास रखो। देखिए मैं हमेशा पुरुषों से मैंने ये सुना है कि पुरुष कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो कब नाराज है, क्योंकि वो साफ साफ नहीं कहते, जो सच है नहीं कहते। हमें कैसे पता चले नाराज है? ऐसे पता चले जब आपके सीधे सीधे प्रश्नों के उल्टे उत्तर आ रहे हैं, मैंने कुछ गलती हुई है कि आप प्रश्न तो बड़े सीधे पूछ रहे हैं लेकिन उत्तर तो मतलब कोई गलती हुई है। महादेव जी ने बहुत सीधा सा प्रश्न किया था पर उत्तर उल्टा आया। फिर शांति, फिर कोई बात नहीं हो रही। फिर महादेव जी ने थोड़ा प्रेम जताया, उन्होंने कहा कि आपकी तबीयत तो ठीक है? माता ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। बस यही गलती पुरुष कर देते हैं कि जब वो कह दे ठीक है तो मान लेते हैं ठीक है। उन्होंने कहा अरे अगर ठीक है तो सुबह से भांग नहीं मिली। अब ये सुनते ही तो कहीं का गुस्सा कहीं उतर रहा है। माता कहती है क्या? भोला भांग तिहारी उनित घोटत घोटत हारी, कि भोला भांग तिहारी उनित घोटत घोटत हारी, कि मेरे दोनों हाथ दुखाए तेरी एक दिन आगे होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी